हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन एंड समझते हैं कि क्या है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। बट फर्स्ट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट आर एलिमेंट्स मेड अप ऑफ। हमने अपने प्रीवियस सेशंस में एलिमेंट्स की बात करी है, कंपाउंड्स की बात करी है। हमने ये समझा कि कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, बट एलिमेंट्स किस चीज से बने होते हैं। महर्षि कन्नड़ा, he was an ancient Indian philosopher, इन्होंने कहा कि all matter is made up of small indivisible particles called परमाणु और अणु। सारा मैटर जो होता है वो छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से बना होता है, जिसको इन्होंने नाम दिया परमाणु या फिर अणु का। सिमिलर टाइम पे ही ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने भी ऐसा ही कुछ कहा। He said that matter consists of indivisible एटम्स। सो दोनों ने सिमिलर बात करी कि सारा मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसको इन्होंने एटम बोला, परमाणु बोला, अणु बोला। नाउ लेट्स मीट जॉन डाल्टन। John Dalton was a British chemist and physicist. John Dalton began teaching at the age of 12 and he spent most of his life in teaching and research. In 1808 इन्होंने दी अपनी atomic theory which was revolutionary in the study of matter. तो चलिए समझते हैं क्या है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। Dalton's atomic theory states that all matter, whether an element, compound or a mixture, is composed of small particles called atoms. जितना भी मैटर होता है वो कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, एलिमेंट हो, they are composed of small particles, जिसको हम एटम कहते हैं। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के 6 postulates थे which you can see, and now we are going to discuss these postulates in detail one by one. The first postulate of Dalton's atomic theory states that all matter is made up of tiny indivisible particles known as atoms. तो जैसे कि ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस, इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़ा ने कहा था, वैसा ही डाल्टन ने कहा था कि सारा मैटर जो होता है वो छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से बना होता है, जिसको इसने एटम का नाम दिया। The second postulate states that atoms can neither be created nor destroyed. Furthermore, atoms cannot be divided into smaller particles. तो इन्होंने कहा कि atoms को हम create नहीं कर सकते हैं, destroy नहीं कर सकते हैं, and atoms indivisible होते हैं, इसीलिए हम उन्हें further smaller particles में, smaller parts में divide भी नहीं कर सकते हैं। The third postulate states that all atoms of a specific element are identical in mass, size and other properties. अगर मैं एक एलिमेंट की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम की बात कर रही हूं, तो सोडियम के सारे एटम्स जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। They will have same properties, same mass and same size. अगर क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के सारे एटम्स आइडेंटिकल होंगे। हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के सारे एटम्स आइडेंटिकल होंगे। The fourth postulate says that atoms of different elements exhibit different properties and vary in mass and size. Similarly, अगर हम different elements की बात करेंगे तो उनके atoms एक दूसरे से different होंगे। अगर मैं सोडियम and क्लोरीन के atoms को compare करूंगी तो सोडियम and क्लोरीन के atoms की properties भी अलग होंगी, mass भी अलग होगा, size भी अलग होगा। सारे सोडियम के atoms identical हैं, सारे क्लोरीन के एटम्स आइडेंटिकल हैं, बट सोडियम एंड क्लोरीन के एटम्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं। The fifth postulate states that atoms of different elements can combine with each other in fixed whole number in order to form compounds. हमें पता है कि compounds जो हैं वो elements combine करने के बाद बनते हैं, तो डाल्टन ने कहा कि atoms जब fixed whole number में combine करते हैं, whole number में इसीलिए क्योंकि atoms are indivisible, and जब वो whole number में combine करते हैं in fixed ratio, they form compounds. And the last postulate is the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. अगर हम एक specific compound की बात कर रहे हैं, for example water की अगर हम बात करें तो उसमें जो atoms होंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वो हमेशा फिक्स रहेंगे एंड उनका जो रिलेटिव नंबर होगा वो भी हमेशा फिक्स रहेगा। वाटर का एक मॉलिक्यूल हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम मिला के ही बनेगा। सिमिलरली अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं तो सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल हमेशा सोडियम का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम मिला के ही बनेगा। ये नंबर और ये एटम्स जो हैं ये हमेशा फिक्स रहते हैं।
So students, now it's time to see atoms in action. We are going to mix baking soda and vinegar and we will see कि what is happening in the atoms. I hope आप सबको डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी समझ में आई होगी because now it's time for your task. आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो भी पोस्टुलेट्स हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के, उनमें से अब एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटम्स नाउ कौन से इनकरेक्ट प्रूव हो गए हैं एंड व्हाई. And we are going to meet in the next video on atoms and molecules again. Till then, keep learning. Thank you.